सम विभव पृष्ठ। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखो भाई, हमने मान लिया ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। किसी भी बिंदु में, इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे हम विभव का मान ज्ञात करेंगे तो एक समान प्राप्त होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित वे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान परिवर्तित नहीं होता हो, एक समान रहता हो, बराबर रहता हो, बदलता नहीं हो, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखना। और समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होते हैं समविभव पृष्ठ के, इसके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। समविभव पृष्ठ, पहला गुण विद्युत विभव एक समान। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, कहीं पे भी बदलेगा नहीं। दूसरा, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत होते हैं, ये समझते हैं। देखो भाई, समविभव पृष्ठ का मतलब है कि ये विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, और ये पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक जैसा है। यानी कि अनंत से किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को हम इसके किसी भी बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य समान रहता है, बराबर रहता है। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, लेकिन ये क्या रहते हैं? इनके लंबवत रहते हैं, 90 डिग्री पे रहते हैं। तीसरी बात हमारी, समविभव पृष्ठ सदैव रेखाओं के अभिलंबवत रहते हैं। तीसरी बात, समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं।
अब मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है ये, दूसरा समविभव पृष्ठ है ये। इसका विभव V1, इसका विभव V2। तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, विभव के दो मान प्राप्त हो जाएंगे हमें। इस बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, जो दोनों के कॉमन बिंदु है उस पर विद्युत विभव का मान एक जैसा प्राप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु पर V1 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 रहना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, V2 हो रहा है, जो गलत है, ऐसा संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तीसरी बात, ये कोई हमारे पास समविभव पृष्ठ है और हमने किसी आवेश Q0 को यहां से यहां स्थानांतरित कर दिया है। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को स्थानांतरित किया जाता है तो क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जबकि यदि हम समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो जो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अब ये क्यों होगा वो भी बताएंगे। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो विभवांतर होता है VAB, वो होता है WAB बटे में Q0। ये होता है, इसी से हमें प्राप्त होगा कार्य WAB बराबर Q0 VAB। अब चूंकि हमें पता है कि VAB बराबर क्या है, VA माइनस VB, और समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब है कि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान एक जैसा है। दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या है, एक जैसा है, अर्थात यहां पर विभव बराबर है, प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है। तो यहां पे उत्तर क्या आएगा हमारा, VAB विभवांतर 0 हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा WAB बराबर Q0 इंटू 0। यहां पे मान रख दिया आपने, ये 0 को यहां पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा WAB बराबर 0। अर्थात समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य प्राप्त होता है। और चौथी बात हमने क्या समझी, इसी में आई थी चौथी बात हमारी, विभवांतर कैसा होगा, विभवांतर का मान क्या होगा, विभवांतर का मान शून्य होगा। अभी हमने देखा था विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये थे भाई समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। एक और समविभव पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ
चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं तब विभव के मान में वृद्धि होती है। ये बात समझते हैं। देखो भाई, ये मान लेते हैं हमारा विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र इन आवेशों के कारण, इन धनावेशों के कारण है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। जब हम इनके नजदीक जाते जाएंगे तब विभव का मान बढ़ता जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में अगर पृष्ठों को खिसकाया जाएगा तो विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। ये 5 इसके गुणधर्म थे, आपको याद रखने हैं। यदि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को प्रतिस्थापित विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ, विभिन्न आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले हम बात करते हैं बिंदुवत आवेश के कारण। बिंदुवत आवेश के कारण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बिंदुवत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे किस आकार के होंगे। तो हम बिंदुवत आवेश को लेते हैं ऐसे, ये बिंदुवत आवेश है। तो बिंदुवत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे सहकेंद्री गोले होंगे, सहकेंद्री और गोलाकार होंगे। तो समविभव पृष्ठ किसी बिंदुवत आवेश के कारण क्या होंगे, सहकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ होंगे। याद रखना ये। तो हम क्या लिखेंगे, सहकेंद्री गोलाकार। किसके कारण, बिंदुवत आवेश के कारण। दूसरा, यदि रेखीय आवेश है तो आवेश का वितरण रेखीय है, यानी कि किसी तार पर हो तो पृष्ठ कैसे होने चाहिए, समविभव पृष्ठ कैसे होने चाहिए। जैसे इस तार पर आवेश है तो हम पृष्ठ कैसे मानेंगे, इस स्थिति में जो पृष्ठ होंगे सहकेंद्री बेलन होंगे, बेलनाकार पृष्ठ होंगे। और भी बड़ा हो सकता है भाई, ऐसे कई बेलन हो सकते हैं, सहकेंद्री बेलनाकार पृष्ठ हो सकते हैं रेखीय आवेश के कारण। तो आपको याद रखना है सहकेंद्री बेलनाकार, सहकेंद्री बेलनाकार। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि बेलन में केंद्र कहाँ होता है। देखो भाई, हम बात करते हैं इसके ऊपर जो होता है वो सर्कल होता है जिसको वृत्त कहते हैं। वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र, जितने भी वृत्त बनेंगे सबके केंद्र एक जैसे रहेंगे, इसलिए सहकेंद्री बेलनाकार। दूसरा, तीसरा, ये दूसरा था। तीसरा, अगर आवेश वितरण इस तरीके का ना हो कि आवेश वितरण ऐसा हो कि इस तरीके का हो
आवेश वितरण इस तरीके का हो तो इसके कारण जो हमें प्राप्त होगा, इस पट्टिका के आकार का ही समतल, पट्टिका के आकार का ही समतल पृष्ठ प्राप्त होंगे, समतलाकार, समतलाकार। और ये किसके कारण है? आवेशित प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट के कारण जो हमें मिलेंगे आवेशित समतलाकार समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ मिलेंगे। यह था हमारा तीसरा। यदि आवेशित पट्टिका है तो हमें समतल मिलेंगे, या आयताकार हो सकता है, जैसा इसका आकार है उसी आकार में हमें समविभव पृष्ठ प्राप्त होंगे। आगे हम बात करते हैं चार नंबर, समान आवेश। समान आवेश कैसे हो? बिंदुवत, ठीक है। दो समान आवेश, दो होने चाहिए, दो होने चाहिए, दो बिंदुवत आवेश हो, तब क्या होगा भाई? समान आवेश है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, और अपने को पता है कि बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं, इस तरीके से गोलाकार होते हैं। समविभव पृष्ठ यहाँ पे आपस में टकरा गए हैं, इसके बाद का जो समविभव पृष्ठ होगा वो ऐसे होगा। समविभव पृष्ठ कैसा होगा? इस तरीके का होगा, इस तरीके के समविभव पृष्ठ होंगे समान आवेश के कारण। ऋणावेश है तो भी हमें इस तरीके का ही समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीके से अगर असमान आवेश है, आवेश क्या है? असमान आवेश है, 5 नंबर, तब हमें कैसे समविभव पृष्ठ ऐसे ही प्राप्त होंगे, ऐसे ही प्राप्त होंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे ऋणावेश है। दोनों आवेश क्या है? एक समान है। तो देखो यहां से क्षेत्र रेखा निकली, यहां चली गई, यहां से क्षेत्र रेखा निकली, यहां पे चली गई। इस तरीके से, इस तरीके से कुछ क्षेत्र रेखाएं फ्री रह गई, स्वतंत्र रह गई, और कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पे आके जुड़ रही हैं। आपको पता है ऋणावेश पर आके खत्म होती है क्षेत्र रेखाएं, तो इसके कारण विद्युत जो विभव होगा इस तरीके का होगा, विभव समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इस तरीके का होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों टच हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही बात, समविभव पृष्ठ इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये थे भाई विभिन्न आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ 5 प्रकार के बताए हैं। बिंदुवत आवेश के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, प्लेट पर आवेशित प्लेट के कारण, समान आवेश के कारण और विपरीत आवेश के कारण। तो आपको याद रखना है, और इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे चित्र बना के, तो बताइए
कौन से किसके कारण ये समविभव पृष्ठ बने हुए हैं? उत्तर दे देंगे समान आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आगे की क्लास का सोचेंगे। आपको